Chapter number 7, Public Sector Enterprises. Meaning of public enterprises: the business units owned, managed and controlled by the central, state or local government are termed as public sector enterprises or public enterprises. These are also known as public sector undertakings. पब्लिक इंटरप्राइजेस की मीनिंग यानी अर्थ क्या है? इसे क्वेश्चन की फॉर्म में रखें तो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस और व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटरप्राइजेस? तो पब्लिक इंटरप्राइज यानी सरकारी जो निकाय या प्रतिष्ठान हैं वो क्या होते हैं? वो सारी बिजनेस यूनिट्स, वो सारी बिजनेस की इकाइयाँ जिन्हें सरकार कंट्रोल करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई लोकल गवर्नमेंट हो। अगर किसी प्रतिष्ठान को सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार चला रही है, तो ऐसे सारे प्रतिष्ठानों को, ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनों को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। सिंपल या सरल भाषा में अगर हम कहें तो सरकार के द्वारा चलाने वाले सारे उपक्रम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहलाते हैं। इन्हें हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें या तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहते हैं, इसको हम सिंपली पब्लिक इंटरप्राइज भी कह सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी इसको कहा जा सकता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो पहली विशेषता यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक है गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। द पब्लिक इंटरप्राइजेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि इन इंटरप्राइजेस को सरकार ओन करती है, यानी इसकी जो मालिकाना हैसियत है वो सरकार के पास होती है, सरकार ही इसकी मालिक होती है, और उसका मैनेजमेंट यानी उसे चलाने का काम भी सरकार के ही हाथों में होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स। द पब्लिक इंटरप्राइजेस गेट देयर कैपिटल फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक प्रोविजंस फॉर देयर कैपिटल इन इट्स बजट। तो फाइनेंशियल यानी जो आर्थिक मदद मिलती है, यानी जो पैसा इन इंटरप्राइजेज़ में लगाया जाता है, वो सब सरकार के फंड से यानी सरकार के पास से ही जाता है। सरकार अपने बजट से इन संगठनों के लिए पैसा लगाती है। अपने जितने भी निकाय हैं सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उन्हें चलाने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इस पूंजी या कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, वो सरकार देती है। ये इसकी दूसरी विशेषता थी। बढ़ते हैं तीसरी विशेषता पर, पब्लिक वेलफेयर। Public enterprises are not guided by profit motive. Their major focus is on providing the services or commodity at reasonable prices. तो तीसरी जो विशेषता है ये है समाज कल्याण, यानी सरकार के द्वारा लगाई गई जो इकाइयाँ होती हैं यानी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज जो हैं, उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, पैसा कमाना, मुनाफा कमाना उनका मकसद नहीं होता, बल्कि उनका मकसद क्या होता है? समाज का कल्याण करना, देश में रहने वाले लोगों की मदद करना, उनकी भलाई करना। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा दी गई सेवाएं यानी सर्विसेज या गुड्स, कमोडिटीज़, वस्तुएं, ये सभी रीज़नेबल प्राइस पर होती हैं, यानी इनकी जो कीमतें हैं वो कम होती हैं अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें प्राइवेट सेक्टर से। जैसा हम देख सकते हैं सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा हो या सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएं हों, ये प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल से काफ़ी कम होती हैं। बढ़ते हैं आगे। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस के जो संगठन हैं उसकी कितनी फॉर्म यानी कितने प्रकार होते हैं? आमतौर पर पब्लिक इंटरप्राइजेस दो प्रकार की होती हैं। पहली है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और दूसरी है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो पहले जान लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स यानी सरकार ने अपने कुछ ऐसे विभाग तय किए होते हैं जिनके हाथों में ये इकाइयाँ सौंप दी जाती हैं, और इसका पूरा मैनेजमेंट यानी इसको चलाना, इसे मैनेज करना, ये उस स्पेसिफिक यानी उस ख़ास विभाग या डिपार्टमेंट के हाथों में होता है। ऐसी सारी इंटरप्राइजेज़, ऐसी सारी जो यूनिट्स हैं सरकार की, जिन्हें सरकार के डिपार्टमेंट
यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकार के दूसरे विभाग चलाते हैं, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहलाती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं यानी फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो पहली फीचर है इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसा कि जाहिर है ये सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, स्थापित की जाती हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट फंड्स, इन्हें सरकारी फंड्स के द्वारा चलाया जाता है। तीसरी विशेषता है इट्स पॉलिसी इज़ लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, और इसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो भी सरकार ही बनाई जाती है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का जो दूसरा प्रकार है वह है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। इसका मतलब है कि कानून के द्वारा बनाए गए निगम। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि सरकार कभी कभी अपनी कुछ इकाइयाँ इस तरह से बनाती है जिसमें कानून यानी विधि का इंटरफेयर ज़्यादा होता है, जिसके बारे में हम इसके आंसर में पढ़ेंगे। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन रेफर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशंस which are incorporated under the Social Act or the Parliament, state legislative assemblies, its management pattern, its powers and functions, the area of activity, rules and regulations are specified in the concerned acts. For example, State Bank of India, Life Insurance Company of India. तो सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ नियम, कुछ निगम जिन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं, यानी जो विधि के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत बनाए जाते हैं, इन्हें उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आगे चलाया जाता है। इसमें समाज कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इन्हें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट के तहत इन्हें बनाया जाता है, यानी संसद या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कानून के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। इसके फंक्शन यानी कार्य, इसका एरिया कि कहाँ कहाँ ये वर्क करेगा, इसके रूल रेगुलेशंस, इसका पैटर्न, सब कुछ उस एक्ट में शामिल होता है। उस कानून के अंदर इन सब चीज़ों का जिक्र होता है जिसके तहत इसे बनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो हमारे देश में हैं, ये इन्हीं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहली फ़ीचर है इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ सोशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी ख़ास एक्ट के तहत इनको बनाया जाता है। दूसरी फीचर है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट्स कैपिटल इज़ होली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसकी कानूनी अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग है, यानी इसके कानून, इसके रूल रेगुलेशन बिल्कुल अलग होते हैं और इसमें लगाई जाने वाली पूंजी पूरी तरह से सरकार देती है। तीसरी फीचर है इट इज़ सपोज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फाइनेंशियल मैटर्स। आर्थिक मामलों में ये निगम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता है। गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या हैं जान लेते हैं इसके बारे में। अ कंपनी in which 51% or more of its capital is held by central or state government is regarded as a government company. These companies are registered under Company Act 1956. सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इसका आंसर है वो कंपनी जिसमें लगाई गई पूंजी में 51% से ज़्यादा, 51% से ज़्यादा कैपिटल यानी पूंजी सरकार की अगर है तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सरकार और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर किसी कंपनी को या किसी कार्य को करते हैं, उसमें अगर आधे से ज़्यादा कैपिटल, आधे से ज़्यादा पूंजी सरकार की है तो ऐसी संस्था या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसकी कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़। पहली, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1957। इसको कंपनी एक्ट 1957 के तहत या उसके अनुसार बनाया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है यानी पंजीकृत किया जाता है। दूसरी विशेषता है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटाइटी। इसका अपना एक अलग कानून यानी रूल रेगुलेशन होते हैं। तीसरी विशेषता है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। इन कंपनीज़ की वार्षिक जो रिपोर्ट है यानी सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में
संसद में पेश की जानी ज़रूरी है, यानी उसे संसद में पेश किया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की अहमियत यानी महत्व क्या है, तो उसके महत्व में हम 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे, 5 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इससे जो रीजनल यानी क्षेत्रीय जो विकास होता है वो अच्छा हो पाता है, यानी देश के क्षेत्रों का विकास होता है। दूसरा, बूस्ट द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी। देश में जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती है, छोटे जो उद्योग होते हैं, उनको बूस्ट करने में यानी उनका विकास करने में मदद मिलती है। तीसरा है प्रमोट एक्सपोर्ट। इससे एक्सपोर्ट का प्रमोशन होता है, यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। तीसरा, प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल गुड्स। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, लोगों की आम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उसके प्राइजेस कंट्रोल में रहते हैं, यानी एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ते। पांचवा और आखिरी बिंदु है इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देश के अंदर सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है इन पब्लिक इंटरप्राइजेस से।